आयुष है मध्य प्रदेश से, कह रहे हैं कि मेरे पास दो स्टॉक हैं। एक तो बैंक ऑफ इंडिया पे जानना चाह रहे हैं, ये इन्होंने 147 पे लिया हुआ है, 100 शेयर इनके पास। एक सोना BLW पे आपकी राय जानना चाह रहे हैं, 80 शेयर हैं 510 पे। तो इन दोनों पे अगर आप फटाफट अपनी प्रतिक्रिया दें तो फिर हम IPO बाजार की तरफ रुख करें। सोना कॉम्स को एक बार हम लोग देख लेते हैं। अगेन आई एम हैप्पी टू से दिस कि ये स्टॉक जब सबको लग रहा था कि मैनेजमेंट में बहुत बड़ा इसका जो खन्ना कपूर थे वो चले गए, तो उसके बाद में हिम्मत करके ये स्टॉक मैंने 400 के आसपास 410 पे बाय कराया था विपुल जी, हिम्मत करके कंपनी के फंडामेंटल्स को समझते हुए सब चीज करके, एंड 520 के आसपास गया ये थोड़े ही समय में। बट अभी अभी फिर से अगर हम कंपनी प्रोस्पेक्ट से देखें तो देयर इज नथिंग चेंज, मैनेजमेंट चेंज जरूर हुआ है बट कंपनी अभी भी वही काम करती है जो पहले कर रही थी, तो फिलहाल भी खरीदने लायक है। अगर आप 490-500 की रेंज में आ रहे हो खरीदिए, लेकिन स्टॉप लॉस इस बार जरूर रख लीजिए आपका 440 रुपए का स्टॉप लॉस। 1:1 टारगेट करिए पहला, विच इज 550 से लेकर के 630 तक का टारगेट आप कर सकते हो। 3 क्वार्टर्स का, लगभग 9 महीने तक का इसको समय देना पड़ेगा। और दूसरा बैंक ऑफ इंडिया था, वो भी देख लीजिए मैम एक बार, वहाँ पे क्या कह रहे हैं, चार्ट्स क्या कह रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया 143 के आसपास है, ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ आज। बैंक ऑफ इंडिया में थोड़ा लिमिटेड एक्सपोजर से ट्रेड बनता है, इसको इग्नोर तो नहीं करना चाहिए क्योंकि ओवरऑल PSU बैंक गिर के वापस चलेंगे, तो शायद इसकी गिरावट कंप्लीट हो गई है। अगर नहीं भी तो भी हमारा स्टॉप लॉस 137 का मेंटेन करके 143 पर खरीद सकते हैं, जिसमें कि हम टारगेट पहला नए हाई की बात करेंगे इस बार। इसमें हम लोग 152 रुपए या 153 कह सकते हैं आप उसको, 153 से लेकर के 165 तक के टारगेट के लिए नए बाइंग नए इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉस 137 है। तो जो पहले से इससे नीचे के भाव पर है या इसके बाद के भाव पर भी है, 137 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लेना चाहिए, चाहे आपकी बाइंग किसी भी रेंज पर इस समय हुई हो। जी।